कल एक लड़का रो रहा था प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने कहा मत रो, शादी के बाद इससे ज्यादा रोना पड़ेगा तुझे। पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया। चित्रकेतु के बेटा नहीं था पर बेटा हो गया, 5 साल का बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तब देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान करने के बाद विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी और नारायण कवच की दीक्षा से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। बाद में गुरु की हत्या इंद्र ने की, पाप लगा। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो राक्षस था पर मरते समय प्रभु का स्मरण किया। अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। तो परीक्षित जी ने कहा कि अजामिल ये मरते समय चित्रकेतु ने प्रभु का स्मरण क्यों किया वृत्तासुर ने? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। चित्रकेतु नाम के क्या थे? एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। किसी पत्नी के बेटा नहीं हो रहा था। संत जी से कहा बेटा चाहिए, कृपा कीजिए। संत ने एक फल दिया और फल खाते ही उनकी एक पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हुई और उनका नाम कृतद्युति था। संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके घर एक बच्चा हुआ। पर संत जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। देखो कुछ चीजें किस्मत में नहीं हैं और वो हैं नहीं और मिल भी जाएं तो वहां से आपको सुख नहीं मिलना। चित्रकेतु के बेटा नहीं था पर बेटा हो गया, 5 साल का बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ। अन्य रानियों के अंदर जलन होने लगी कि इसको बेटा हुआ है। उन रानियों ने उस बेटे को जहर दे करके मार डाला। जब वो बेटा मरा, राजा रानी रोए। नारद जी आए, नारायण नारायण क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मेरे पुत्र की देखो क्या स्थिति हो गई। तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? इसका इतना ही टाइम पीरियड था, चला गया, इसके लिए रोइए ना। राजा बोले आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब नारद जी ने अपना कृपा से, उस तपोबल से नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया जो मर चुका था। वो जीवित किया तो राजा दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लो। बेटा बोला पिताजी ये बताओ कि आप मेरे कौन हैं? पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी करोड़ों बार इस धरती पर मैं आ चुका हूं, करोड़ों योनियों में जा चुका हूं, तो मेरे किस योनि के, किस जन्म के आप मेरे पिता हो? पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया। मैंने उन कंडों में आग लगाई, आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने पिछले जन्म का आपका हिसाब चुकाया है। और आपके जो सूखे ओपले कंडे आपने मुझे दिए थे, गाय का सूखा गोबर, मैंने उस पर आग लगाई। उस पर चींटियां बहुत सारी थीं, ध्यान मैंने दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं बहुत सारी। मैंने उन्हें जलाया था पिछले जन्म में आग में, धोखे से। वो तो भगवान को भोग लगाया मैंने, फिर रोटी खाई, तो मैंने उन चींटियों को जलाया
तो उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला, क्योंकि मैंने उनको मारा था और मैंने आपकी रोटी खाई तो आपका बेटा 5 साल बना। अब सबका हिसाब चुक गया। वो तो भगवान को भोग लगा के खाया पिया तो एक जन्म में ही सबका लेन देन चुक गया, वरना सबके लिए अलग अलग जन्म लेना पड़ता। ये कहकर बच्चा चला गया। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? आपका पति कौन है और बेटा कौन है, पत्नी कौन है? ये पिछले जन्म का कोई आपका इनसे हिसाब बाकी था जो आप लोग इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, और इस जन्म में जो रह जाएगा अगले जन्म में करोगे। इसलिए कहता हूं कि जब तक समर्पण नहीं होगा, वो चक्की होती है ना गेहूं पीसने वाली, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की में दाना डालो पिसता है, पर चक्की में कील होती है बीच में, उसमें दाना चला जाए तो फिर वो दाना पिसता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला जाता है वही 84 के चक्कर से बचेगा, वरना सब पिसते रहोगे। आपकी पत्नी, आप कई बार आप कहते हो आपका पति अच्छा है, आपका पति बुरा है, किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा, किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा। क्यों ऐसा है? सबके पति एक से क्यों नहीं, सबकी पत्नी एक सी क्यों नहीं, सबका बेटा एक सा क्यों नहीं? जैसा कर्म था वैसा परिवार मिला है। तुमने किसी को सुख नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भी सुख नहीं मिल रहा। तुमने किसी का बिगाड़ा, अब जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपका पति कौन है, आपने किसी आदमी को सताया, अपने पावर के बल पे परेशान किया, वही आदमी अगले जन्म में आपका पति बनकर आ जाएगा, फिर वो सताएगा, फिर कहोगी मार रहा है। मार नहीं रहा, अपना हिसाब ले रहा है, बदला ले रहा है। अब आप किसी नारी को सताओ तो अगले जन्म में वो आपकी पत्नी बन के आ जाएगी और फिर वो चंडी बन जाएगी। अब करो, अब कहोगे हे जज साहब जल्दी निपटारा करो। तो तुम्हारी किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी का पति परेशान कर रहा है, किसी का बेटा परेशान कर रहा है, किसी का पिता परेशान कर रहा है, किसी का भाई परेशान कर रहा है, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को गरीबी परेशान कर रही है। परेशान सब हैं, कोई किसी से, कोई किसी को सास ही मिल गई खड्डूस टाइप की, सास से ही परेशान है, तो किसी को बहू मिल गई बिल्कुल, है ना, बहू से परेशान, सीधे मुंह बात नहीं करती। परेशान सब हैं, कोई किसी। अच्छा, परेशान भी क्यों हो? क्योंकि आपका कुछ वो हिसाब था। इसलिए कहता हूं जो जैसा है अपने अपने कर्मों के हिसाब से आपके बजट में जितनी अच्छी, देखो वैसा आपका पुण्य ज्यादा तो थोड़ा ब्रांडेड पत्नी मिलेगी, पुण्य कम तो भगवान चाइना मॉडल पकड़ा देंगे। बात बात पे झोला उठाई मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ये सब चाइना मॉडल हैं। बजट कम था तुम्हारा, पुण्य का, पुण्य कम था, सस्ती वाली पकड़ा दी। कल एक लड़का रो रहा था प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने कहा मत रो, शादी के बाद इससे ज्यादा रोना पड़ेगा तुझे। तो अब उसका बेचारे का कोई बजट ही नहीं है पुण्य का, उसको मिल ही नहीं रही है, उसको चाइना मॉडल भी नहीं मिल रही है। आपके किस्म, आपने पुण्य अच्छे किए तो आपको ब्रांडेड पति मिला, थोड़ा पुण्य कम थे तो आपका पति भी चाइना मॉडल है, बात बात में बिगड़ जाता, दारू पी के आता है, तांडव करता है, ये सब चाइना मॉडल है। इसलिए कहता हूं पुण्य अच्छा करो तो पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटा अच्छा। पुण्य से सब कुछ मिलता है, पुण्य से मानव शरीर मिलता है, पुण्य से धन दौलत मिलती है। यदि आप धनवान हैं तो आप जरूर पुण्यात्मा हैं,
और आपके पास खाने को रोटी नहीं है, तो आपने पुण्य किए ही नहीं, इसलिए दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ मिलेगा, याद रखिएगा, इस संसार में जो कुछ भी मिलेगा पुण्य से ही मिलेगा। पत्नी पुण्य से, पति पुण्य से, बेटा पुण्य से, बेटी पुण्य से, सुंदर निरोगी काया पुण्य से। पुण्य कम होगा तो काया तो मिलेगी पर रोगी वाली मिलेगी। डॉक्टर बता ही ना पाएगा कि बीमारी क्या है, पर आ ऊ चलता रहेगा। कहो मेरी मां, इस संसार में हर चीज किससे मिलती है? पुण्य से। और यदि दुख मिल रहा है तो वो आपके पाप से मिल रहा है। आपका ही पाप आपके सामने खड़ा है, भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, उन्हीं का पाप था। कांटों के ढेर में सांप को फेंका, अब भोगो। दशरथ जी तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपका ही पाप है दशरथ जी। श्रवण कुमार को आपने मारा, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे, अब आप माँ बाप बने, आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल। दशरथ जी और कौशल्या जी ने हजारों साल तपस्या की, मनु शत्रुपा बन के। और जब तपस्या की तो राम जैसा बेटा मिला, भगवान के पिता होने का सुख मिला, पुण्य का फल मिला। लेकिन श्रवण कुमार को मारा तो वो पाप भी मिला, पुण्य भी मिला। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कहता हूं इस संसार में पुण्य करो। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी पुण्य करिए, भोजन कराइए। हजारों संत आते हैं, पुण्य करिए, संतों को भोजन कराइए। गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य के काम हो रहे हैं कि नहीं? अखंड रसोई चल रही, 24 घंटे आओ। अब देखो 24 घंटे भोजन चल रहा है, ये पुण्य हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हमें जो कुछ मिलेगा इसी पुण्य से मिलेगा।